चलिए, पिछले वीडियो में आपको चीजों को समझा दिए थे। अब यहां से आपको नेक्स्ट वीडियो में पुनः आगे बढ़ते हैं। देर ना करते हुए चीजों का स्टार्ट करते हैं। यह क्या बोला है कि मुख्य फोकस और फोकस दूरी के बारे में यहां देखना है। और इसमें एक बात और क्लियर होगा कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, इसका भी चर्चा करेंगे। एक मुख्य फोकस भी चर्चा करेंगे, फोकस दूरी भी चर्चा करेंगे, और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। तो याद रखना है, जैसे कहने का मतलब अवतल दर्पण का चर्चा है, तो सबसे पहले एक अवतल दर्पण बना देते हैं। एक अवतल दर्पण बना देते हैं। चीजों को ये समझिएगा, जितने भी ये आपका कुछ नाम दे देते हैं, ये कोई पोल यानी ध्रुव। आगे की क्या कहता है कि लिखा हुआ है कि मुख्य अक्ष के समांतर, यानी इसका डेफिनेशन है कि ये होते हैं मुख्य अक्ष। ये जो आपके होते हैं कौन सा मुख्य अक्ष होते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर जितने भी किरण है वो सतह से टकराते हैं और लौटते कहां से, फोकस से। ये सतह से टकराते कहां से लौटती है, फोकस से। सेम वही कहानी है, यहां से टकरा के वापस जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही किरण टकराएगी और पुनः कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। यहां ये है फोकस। ये जो मुख्य अक्ष के, यहां कह सकते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर निकटवर्ती जो भी किरणें हैं, आपतित किरण यानी कि टकराती है और टकराने के बाद वो कहां से लौटती है, मुख्य अक्ष के बिंदु पर जहां पे मिलती है सभी किरणें, मुख्य अक्ष के जहां एक बिंदु पे अभिसरित होती है, उसी को कहते हैं क्या, मुख्य फोकस। यानी मुख्य अक्ष के समांतर और निकटवर्ती और आपतित किरणें परावर्तन होने के बाद मुख्य अक्ष के जो एक बिंदु पर सभी किरणें अभिसरित होती है, सभी किरणें एक बिंदु पर जो जमा होती है, उसी को बोलते हैं क्या, ये मुख्य फोकस। उसी को कहते हैं मुख्य फोकस। और उसे हम जो समांतर किरणें हैं, जो एक बिंदु पे अभिसरित हो रही है, जो एक बिंदु पे जमा हो रही है, उसे हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरणें आती है, ये जो एक बिंदु पे अभिसरित हो रही है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण। लिखा हुआ है कि अवतल दर्पण के सभी समांतर किरणें जो एक बिंदु पे अभिसरित कर देती है, इसे हम कहते हैं अभिसारी दर्पण। ये जो समांतर किरणें हैं, ये जो समांतर किरणें हैं, एक बिंदु पर जो अभिसरित हो रही है, एक बिंदु पर जो जमा हो रही है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं क्या, अभिसारी दर्पण। और अब मुख्य फोकस किसको कहते हैं, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर और निकटवर्ती आपतित किरणें परावर्तन के बाद, मतलब टकराने के बाद जो एक बिंदु पे क्या होती है, अभिसरित होती है, उसे कहते हैं क्या, मुख्य फोकस। और फोकस दूरी किसको कहते हैं, ये ध्रुव है, ये मुख्य फोकस है, इसके बीच की दूरी को, ये ध्रुव है, ये मुख्य फोकस है, उसके बीच की दूरी को बोलते हैं क्या, फोकस दूरी। डिफिनेशन भी है, ध्रुव या मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। ऐसे ही कहते हैं, शांतर भी कहते हैं, फोकस दूरी को फोक शांतर भी कहते हैं। याद रखना, फोकस दूरी को छोटी एफ से दर्शाते हैं, फोकस को बड़ी एफ। ये है कहानी। तो आप लोग यहां से क्या समझे कि मुख्य फोकस किसको कहते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरणें होंगी, वो आपतित किरणें परावर्तन होने के बाद एक बिंदु पे क्या होती है, अभिसरित होती है। ये बड़ी एफ से दर्शाया जाता है, बड़ी एफ होगा, इसे बड़ी एफ मुख्य फोकस से। और अभिसारी दर्पण किसको कहते हैं, याद रखना, अभिसारी दर्पण उसको कहते हैं, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण, मुख्य अक्ष की जो भी किरणें आएगी सतह से टकराएगी और एक बिंदु पे अभिसरित होगा, उसे कहते हैं अभिसारी दर्पण। फोकस दूरी, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी। नेक्स्ट आते हैं कि उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस और फोकस दूरी।
उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस और फोकस दूरी। ये अब यहां से चीजों को फिर से समझेंगे। क्या? ध्यान दीजिएगा, यहां से उत्तर सेम है उसी तरह के मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरणें होंगी, मुख्य अक्ष के समांतर जो भी निकटवर्ती जो भी किरणें होंगी आगे की। चलिए ये है आपका फोकस। आगे प्रकाश की किरण आया, सतह से टकराया, पुनः वापस लौट गया। ये प्रकाश की किरण आया, सतह से टकराया, पुनः वापस लौट गया। लेकिन मिलेगा किस रूप में? कहीं से आती हुई जो प्रतीत होगा, कहीं से आती हुई जो प्रतीत होगा, और यही है आपका क्या? ये फोकस। आगे यही बात है मुख्य अक्ष के समांतर निकटवर्ती जो उत्तर दर्पण में परावर्तन के बाद, मतलब टकराने के बाद जो भी मुख्य अक्ष के एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, मतलब कहीं से आती हुई जो प्रतीत हो रही है, जिससे हुआ क्या कि प्रकाश की किरण आया, सतह से टकराया, ये तो वापस लौट गया। तो यहां से क्या देखा गया कि कहीं से प्रकाश की किरण क्या हुआ? आती हुई प्रतीत हो रही है। कहीं से एक बिंदु लिखा हुआ है, एक बिंदु से आती हुई प्रकाश की किरण क्या हुआ? प्रतीत हो रही है, उसे ही मुख्य फोकस कहते हैं। ऐसे ही हम लोग कहते हैं क्या? इसे ही कहते हैं आप सारी दर्पण भी कहते हैं। याद रखना है कि उत्तर दर्पण का एक और नाम क्या है? आप सारे दर्पण भी कहते हैं। रखना है क्या? ये जो कहीं से आती हुई प्रतीत हो रही है उसे ही आप सारे दर्पण भी कहते हैं। इसे मुख्य फोकस को एफ से दर्शाते हैं। अब ध्रुव, ये फोकस दूरी किसको कहते हैं? ये आपका जो ध्रुव है, ध्रुव है फोकस के बीच की दूरी को, ये ध्रुव है, ये फोकस है, ये ध्रुव है, ये फोकस है, उसके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? ये फोकस दूरी भी कहते हैं। फोकस दूरी को छोटी एफ से दर्शाते हैं। याद रखना है मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरणें आएगी उत्तर दर्पण में सतह से टकराएगी, पुनः वापस लौटेगी। परावर्तन होने के बाद कहीं मुख्य अक्ष के एक बिंदु पे एक बिंदु से कहीं से आती हुई जो प्रतीत होगी प्रकाश की किरणें, उसे ही कहते हैं मुख्य फोकस। इसी चीज को बोलते हैं आप सारी दर्पण भी। ये कहीं से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो याद रखना है फोकस दूरी को छोटी एफ से दर्शाते हैं, मुख्य फोकस को एफ से। ये भी बात याद रखना है जो इसका फोकस होता है, उत्तर दर्पण में जो फोकस होते हैं वो काल्पनिक बनते हैं। कैसा बनते हैं? काल्पनिक। ये उत्तर दर्पण में जो फोकस होंगे ये कैसा होंगे? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उत्तर दर्पण में जो फोकस होंगे ये क्या होंगे? काल्पनिक। यही बात अवतल दर्पण की बात करता है, उसका फोकस कैसा होगा? तो वास्तविक। उसका फोकस कैसा होगा? तो वास्तविक। यहां से चीजों को समझ गए। मुख्य अक्ष के समांतर निकटवर्ती उत्तल दर्पण पर पड़ता है। परावर्तन होने के बाद जो भी किरणें परावर्तित किरणें होती है एक बिंदु पे कहीं से आती हुई जो प्रतीत हो रही है उसे ही कहते हैं मुख्य फोकस कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत? चलिए जी, आज की सेवा यहीं तक, बाकी फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।